जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल मास्टर माहिया पे। देखिए, यह कमेंट जो लड़का किया हुआ है, इसके द्वारा यह पूछा जा रहा है कि जो मैथ रीजनिंग के बगैर दरोगा बना जा सकता है कि नहीं। तो चलिए उस बात को ही आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि मैथ रीजनिंग के बगैर आप दरोगा बन सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले कि अगर आप जनरल कंपटीशन में आए हैं तो आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहिए। और रहा बात दरोगा का, तो बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को देखिए, अगर जनरल कंपटीशन में कोई भी व्यक्ति आता है तो दरोगा के साथ बिहार एसएससी, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देता है, और अदर जैसे बिहार एसएससी सीजीएल आया है, सभी का एग्ज़ाम देता है, जितना भी रेलवे उलवे सब का एग्ज़ाम देता है। तो उसके लिए तो वह मैथ तो पढ़ा ही रहता है। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि दरोगा अगर आपको बनना है तो मैथ रीजनिंग को भी बढ़िया से अच्छा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट समय में जो पीटी में जो करेंट अफेयर पूछता है 15 से 20 नंबर, कभी कभी 25 नंबर भी करेंट अफेयर पूछ देता है। तो उसके लिए आपको इस पीटी जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह जो पीटी के बाद मेंस में वह करेंट अफेयर हट जाता है। पहले पूर्ण रूप से हट जाता था, पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब करेंट मेंस में भी 5 से 6 पूछता है। ठीक है, तो पिछले जो 14 से 15 या 15 से 20-25 क्वेश्चन जो करंट पीटी में पूछता है उसके जगह पर यहाँ मैथ हो जाता है। मैथ रीजनिंग मिला के कभी कभी 20 से 25 पूछ देता है, कभी कभी मैथ रीजनिंग मिला के वहीं 18 से 20 के आसपास पूछ देता है। जिसमें पहले क्या होता था, पहले 15 से 17-18 मैथ पूछता था और 12 क्या कहते हैं लगभग वहीं 5 से 7 रीजनिंग पूछता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, यानी उलट गया। देखिए, एक दो एग्ज़ाम से आप देखते होइएगा कि 1275 भी एग्ज़ाम आप जब दरोगा का तैयारी करते हैं तो देखे ही होइएगा उसका क्वेश्चन। तो देखिए क्या है कि 1275 में भी अब रीजनिंग से ज़्यादा पूछने लगा है। क्यों? रीजनिंग का लगभग वहीं 20 वेटेज रीजनिंग का था और 5 मैथ पूछा था। तो आपको अगर आप रीजनिंग बढ़िया कर लेते हैं, और एक बात आपको ज़रूर बताएंगे कि दरोगा के लिए आपको पूरा मैथ रीजनिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा कि क्या। तो देखिए, सबसे पहले दरोगा के लिए आपको पूरा इतना मैथ है, उसको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे कंपटीशन में हो तो आप पढ़ते ही होइएगा, लेकिन अब आपको लगता हो कि नहीं हम सिर्फ जीके जीएस पढ़ेंगे और मैथ हम बताइए कि थोड़ा शॉर्टकट में कैसे हो जाएगा। देखिए, रीजनिंग तो लगभग किसी को दिक्कत नहीं होता है। अगर दिक्कत होता है तो आप उसको बढ़िया से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर जब मैथ में दिक्कत होता है तो देखिए, यह मैथ का प्रीवियस ईयर है। मैथ का प्रीवियस ईयर है, मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आप देख सकते हैं कि मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। उसके हिसाब से आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं, और प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही कुछ जो चैप्टर बार बार पूछता है, एपीजीपी से बार बार पूछता है, कभी कभी प्रोबेबिलिटी भी पूछ देता है, टाइम एट वर्क, टाइम एट डिस्टेंस, इस सब का जो क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन वह आप लोग कर लेते हैं। या मैराथन आता है ना, तो मैराथन भी आप कर लेते हैं ना। सभी जो जितना चैप्टर है सभी चैप्टर का मैराथन मैथ का कर लीजिएगा, तो आपको न के बराबर मैथ एक आध भी नहीं छूट सकता, एक भी नहीं छूट सकता है मैथ रीजनिंग मिलाकर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैथ रीजनिंग बहुत हमको ज़्यादा भारी लगता है तो उसका मैराथन आप मैथ रीजनिंग का देख लीजिए। और यह प्रीवियस ईयर है, इसका देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत सिंपल मैथ पूछता है, न के बराबर। आप इसको ना बहुत अच्छा से बना लीजिए। देखिए यहाँ देखिए, ये प्रारंभिक पूछा, देखिए यहाँ मुख्य परीक्षा है ना, देख लीजिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एएसआई मुख्य परीक्षा है। देखिए 2018 को हुआ था ना। देखिए आपको दिखाते हैं पेज नंबर 56 से 71, पहले देख लीजिए पेज नंबर 56 से 71 हम आपको दिखलाते हैं। देखिए 91 है। देखिए यहाँ से देखिए कितना सिंपल मैथ रीजनिंग, देखिए ये रीजनिंग सब कितना सिंपल पूछा हुआ है। जिससे मैं इसको इस टाइप से बनाएंगे 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 जब इसमें 16 है तो इसमें भी 16 होगा, इसमें भी 16, 16 के बाद 16। देखिए 1 2 3 4, 4 दूना 8, अभी 8 है तो 8 8 यो 8 हो जाएगा, यो 8 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 24। लेकिन ये दोनों बगल वाला गिनाता है 24 25 26 27 28, इसका आंसर ही होगा। यानी इतना सिंपल होता रहता है कि ना, कि एकदम आप बढ़िया से बना लीजिएगा। देख लीजिए, और इधर आइए मैथ का आपको दिखाते हैं। इस टाइप से का क्वेश्चन सब आप लोग एकदम बढ़िया से बना सकते हैं। देखिए किस टाइप से डिफरेंस बहुत इस सब निकालने वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। तो इसलिए आपको हम इसीलिए दिखाते हैं कि आप जो ना इसका प्रीवियस ईयर सब देखिए, रीजनिंग सब कितना पूछा हुआ है, मैथ ये सब एडवांस का एक आध कोई होता है ना, सो पूछ देता है। ठीक है,
तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि इसमें जब भी आपको पूछेगा तो एकदम सिंपल टाइप का पूछेगा, जो कि आप तुरंत बना सकते हैं, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए अगर जो आपको मैथ को ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के हिसाब से उस चैप्टर का मैराथन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिनका मैथ कमज़ोर है उसके लिए कह रहे हैं, और जिनका मैथ ठीक है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, दरोगा के मेंस के लिए इतना इसलिए हम बताएं कि दरोगा के लिए मेंस के जो मेंस रहेगा ना, उसके लिए मैथ रीजनिंग बहुत ही ज़रूरी है। वहीं मैथ रीजनिंग आपका मेरिट बनाएगा, 100% वहीं मैथ रीजनिंग आपका मेरिट बनाएगा। तो दरोगा के लिए अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग एकदम बेहतरीन ढंग से कर लेना चाहिए। ठीक, ताकि आपको प्लस पॉइंट रहेगा। जीके जीएस देखिए कितना ही पढ़ के जाइएगा तो कुछ ज़रूर छूटेगा, लेकिन मैथ रीजनिंग आप चाहिएगा ना तो 100 में 100 आप बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि दरोगा के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं। ज़रूरी है, और आपको शॉर्टकट भी तरीका बताए हैं। प्रीवियस ईयर देखिएगा, प्रीवियस ईयर देखने के बाद आपको पूरा प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आप उसका मैराथन जो टीचर सब करवाता है वो आप कर लीजिएगा हर एक चैप्टर का, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यह रहा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।